नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्लास है पार्ट 5 क्लास है और ईएस की क्लास है सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, क्लास का नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड करिकुलम विटे, मतलब सीवी रिज्यूम होता है ना, उसके जो एमसीक्यूज हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं एमसीक्यूज को। पहला है कि प्रौद्योगिकी में भाषा अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनिमेशन बनाना, सूचना की भाषा का अनुवाद करना, खेल खेलना, वीडियो एडिटिंग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूचना की भाषा का अनुवाद करना। ठीक है, वॉइस टू टेक्स्ट तकनीक का क्या कार्य होता है। टेक्स्ट को भाषण में बदलना, डॉक्यूमेंट्स को स्वचालित रूप से एडिट करना, बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलना या भाषाओं का सीधे अनुवाद करना। देखो, वॉइस टू टेक्स्ट मतलब जब हम आवाज आवाज जो हमारी आवाज होती है वो टेक्स्ट में बदलती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलना। इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉइस टू टेक्स्ट का मतलब, अगर टेक्स्ट टू वॉइस होता तो मतलब जो हम बोलते हैं या टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, और वॉइस टू टेक्स्ट मतलब जो हमारी आवाज़ है उससे क्या है, टेक्स्ट में जो अपन जो शब्द मिलते हैं अपने को उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्स्ट टू वॉइस तकनीक का सामान्य उपयोग है। दृष्टिहीन उपयोगकर्ताओं के लिए किताबें पढ़ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटों को एडिट करना, फाइलों को व्यवस्थित करना, हस्तलिखित नोट्स का अनुवाद करना। तो जो दृष्टिहीन उपयोगकर्ता हैं उनके लिए किताब पढ़ना इसका सामान्य उपयोग है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक लोकप्रिय वॉइस टू टेक्स्ट एप्लीकेशन है। एडोब फोटोशॉप, ये तो क्या है, फोटो को चेंज कलर वगैरह या क्लियरिटी वगैरह चेंज करने के लिए आता है। ठीक है, गूगल स्पीच टू टेक्स्ट, ये क्या है, वॉइस टू टेक्स्ट अपना। ठीक है, विनजिप क्या है, कोई भी अपने जो फाइल है उसको कंप्रेस करने के लिए काम आता है। वीएलसी मतलब जो भी कोई अपनी वीडियो है उसको प्ले करने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करते हैं। वॉइस टू टेक्स्ट ऐप्स का उपयोग करने का क्या एक लाभ क्या है। लंबे डॉक्यूमेंट्स के लिए तेज टाइपिंग, ऑफलाइन गेमिंग सपोर्ट, इंटरनेट स्पीड में सुधार, स्वचालित फाइल डिलीशन। तो लंबे डॉक्यूमेंट्स के लिए तेज टाइपिंग वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना बेनिफिट है इसमें। टेक्स्ट टू वॉइस तकनीक का कार्य क्या है। लिखित टेक्स्ट को बोले गए शब्दों में बदलना, ऑडियो को टेक्स्ट में बदलना, टेक्स्ट का विभिन्न भाषा में अनुवाद करना, टेक्स्ट फाइलों को क्लाउड में स्टोर करना। तो लिखित टेक्स्ट है उसको शब्द में बदलना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप भाषा अनुवाद के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, गूगल ट्रांसलेट, स्पॉटिफाई या कैनवा। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉइस टू टेक्स्ट ऐप की एक मुख्य विशेषता क्या है। बोली गई भाषा को पहचानना और उसे ट्रांसक्राइब करना, वीडियो फाइलें संपादित करना, स्वचालित रूप से टेक्स्ट संदेश भेजना, डॉक्यूमेंट्री को रिमोटली प्रिंट करना। तो बोली गई भाषा पहचाना और उसको ट्रांसक्राइब करना। इनमें से कौन सा एक ऐप अच्छा टेक्स्ट टू वॉइस टूल माना गया है। विनर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नेचुरल रीडर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
कि भाषा अनुवाद टूल का मुख्य लाभ क्या है? भाषा के अंतर को कम करना, स्वचालित रूप से वेबसाइट बनाना, फाइल प्रबंधन में सुधार करना, फाइलों को कंप्रेस्ड करना। तो भाषा के अंतर को कम करना इसका बेनिफिट हो जाएगा। गूगल ट्रांसलेट में टेक्स्ट अनुवाद के अतिरिक्त अन्य कौन सा फीचर होता है? कैमरा आधारित टेक्स्ट अनुवाद, वॉइस अनुवाद, ऑफलाइन अनुवाद या उपरोक्त सभी। तो ये सभी फीचर्स अपने गूगल में ट्रांसलेट में होते हैं। रियल टाइम वॉइस टू टेक्स्ट के उपयोग का एक उदाहरण है पासवर्ड बनाना, लाइव मीटिंग्स को ट्रांसक्राइब करना, फोटो एडिट करना, फाइल मीटिंग प्रिंट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लाइव मीटिंग्स को ट्रांसक्राइब करना। कौन सा ऐप वॉइस को कई भाषाओं में अनुवाद कर सकता है? आई ट्रांसलेट, नेटफ्लिक्स, कैनवा या वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो आई ट्रांसलेट, ठीक है। वॉइस टू टेक्स्ट ऐप की एक सीमा क्या है? सटीकता भाषण की स्पष्टता पर निर्भर करती है, केवल चित्रों के साथ कार्य करता है, उच्च गति वाले प्रिंटर की आवश्यकता होती है, फाइलों को सेव नहीं कर सकता। तो फाइलों को सेव नहीं कर सकता ये, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट टू वॉइस ऐप की कौन सी विशेषता अद्वितीय है? वॉइस की गति और स्वर को समायोजित करना, डॉक्यूमेंट्स का स्वचालित अनुवाद करना, स्वचालित रूप से ईमेल भेजना, अवांछित फाइलें डिलीट करना। तो इसका कौन सा अद्वितीय विशेषता है इसकी? डॉक्यूमेंट्स का स्वचालित अनुवाद करना, ठीक है। ये तो हो गए अपने लैंग्वेज ट्रांसलेशन के क्वेश्चन। अब है अपने करिकुलम विटे मतलब रिज्यूम के क्वेश्चन, सीवी के एमसीक्यूज। सीवी से क्या आशय है? क्रिएटिव वेंचर, करिकुलम विटे। तो सीवी का होता है करिकुलम विटे। सीवी या रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नामांकन करना, योग्यताओं और अनुभव को स्पष्ट करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सीवी में सामान्य रूप से शामिल किया जाता है? व्यक्तिगत विवरण, शिक्षा या कार्य अनुभव, ठीक है। तो अपन क्या है पर्सनल सीवी में क्या क्या ऐड करते हैं? पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी, ठीक है। अपनी हॉबी वगैरह सीवी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सीवी क्या है? सीवी का मुद्रित संस्करण, ईमेल द्वारा भेजी गई तस्वीर, सीवी का डिजिटल संस्करण, यूएसबी ड्राइव पर सेव की गई फाइल। कौन सा होगा इसमें? तो सीवी का डिजिटल संस्करण होता है। ये क्या होता है? ऑनलाइन सीवी होता है अपना, ठीक है। ऑनलाइन सीवी बनाने के लिए सामान्यतः कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है? लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। तो अपना लिंक्डइन सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑनलाइन सीवी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की नौकरी के लिए आवेदन के लिए सीवी को कस्टमाइज करने के क्या लाभ है? नियोक्ता को भ्रमित करना, अपनी क्षमताओं को नौकरी से मिलाना, अनावश्यक विवरण जोड़ना, सीवी को लंबा बनाना। तो अपनी क्षमताओं को नौकरी से मिलाना इसका बेनिफिट है। ऑनलाइन सीवी निर्माण में प्राय कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? वीडियो कॉलिंग विकल्प, स्वचालित प्री डिजाइन किए गए टेम्पलेट्स अपने होते हैं उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक प्रोफेशनल सीवी में शामिल नहीं होना चाहिए संबंधित जो
कौशल और अनुभव ये तो होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए, संपर्क विवरण भी होना चाहिए, लेकिन अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रोफेशनल सीवी में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौशल और अनुभव होना चाहिए, व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क, लेकिन ये शैक्षणिक योग्यता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।